Good morning students, welcome to SPIC J2 online classes. Today we are going to study the use of use to. use to का प्रयोग किस प्रकार से sentences में किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि use to का प्रयोग यदि सेंटेंस में आदत प्रकट करनी हो, यदि कोई सेंटेंस हिंदी का ऐसा लिखा है जिससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि उस सेंटेंस में किसी की आदत प्रकट हो रही है, तो उस सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग करके हम सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब वहाँ आदत जो है वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, आदत पास्ट में भी हो सकती है, इसलिए देखते हैं कैसे इसका यूज़ करना है। यूज ऑफ यूज टू प्लस V1, यूजेस टू और यूज टू। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वाक्य साधारण है, तो साधारण वाक्यों में वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यूज टू और यूजेस टू प्लस V1, इस तरीके के वाक्य जिनके अंत में करता है, करती है, करते हैं, ये शब्द आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर सेंटेंस में रेगुलरिटी या किसी की आदत शो हो रही है, और हैं से समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है। तो अगर करता है, करती है, करते हैं, ये शब्द आएंगे तो समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट टेंस का है, आदत प्रकट हो रही है, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ और यूजेस टू का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। कि जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, तुम्हारी बहन कमरे में सोया करती है। सोया करती है मतलब कार्य जो है उसमें रेगुलरिटी सो हो रही, जो कार्य हो रहा है सोने का उसमें रेगुलरिटी है। सोया करती है, हमेशा सोया, अक्सर सोया करती, मतलब उसकी ये आदत है, कमरे में सोया करती है। करती है लास्ट में आया, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये आदत सो हो रही है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है तुम्हारी बहन, योर सिस्टर। अब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ जो क्रिया है यूज, उसमें यूजेस एस का प्रयोग करेंगे। योर सिस्टर यूजेस टू, और इसके बाद जो मेन वर्ब है सोना, उसको लिखेंगे स्लीप, कमरे में, इन द रूम। योर सिस्टर यूजेस टू स्लीप इन द रूम। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ भी करते हैं लिखा हुआ है। हम पार्टी में नाचा करते हैं, मतलब ये हमारी आदत को प्रदर्शित कर रहा है, रेगुलरिटी को प्रदर्शित कर रहा है कि नाचा करते हैं। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो हम, वी, जो कि प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में यूज टू का प्रयोग करेंगे। वी यूज टू नाचने की, डांस, पार्टी में, इन द पार्टी। तो ये प्रेजेंट टेंस की आदत को प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब ऐसे ही पास्ट टेंस की अगर आदत शो करनी है, तो पास्ट टेंस में हमें पता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए यूज्ड टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, और इस तरीके के वाक्यों के अंत में करता था, करती थी, करते थे, इस तरीके के शब्द आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये आदत या रेगुलरिटी है पास्ट की। एग्जाम्पल देखते हैं, लीला बाजार में गाना गाया करती थी, लास्ट में आया करती थी, तो ये लीला की आदत या रेगुलरिटी शो हो रही है कि वो गाना गाया
करती थी। और जो जैसा कि दिख रहा है थी, था, थी, थे पास्ट टेंस की पहचान होती है, थी, थे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। पास्ट इंडेफिनिट में है ये आदत। सब्जेक्ट है लीला, लीला। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। यूज्ड टू, गाया करती थी, गाना होता है सिंग, और गीत होता है सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। बाजार में, इन द मार्केट। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारे मित्र कमरे में पत्र लिखा करते थे। हमारा मित्र लिखा करता था। करता था सेंटेंस के लास्ट में आया, लिखा करता था। पत्र लिखने की रेगुलरिटी या आदत शो हो रही है। पास्ट टेंस में है, था, थी, थे। सब्जेक्ट है तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड। सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, यूज्ड टू, लिखना राइट, यूज्ड टू राइट। पत्र, लेटर। कमरे में, इन द रूम। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यूज टू का यूज किस तरीके से करना है। आदत शो हो रही हो या रेगुलरिटी शो हो रही हो, तो यहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग करके सेंटेंस को कर सकते हैं। इसके आगे का है यूज ऑफ अबाउट टू। देखते हैं उसको कैसे करते हैं। यूज ऑफ अबाउट टू प्लस V1। अबाउट टू का यूज करते हैं संभावना में। अगर किसी सेंटेंस में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, कार्य हुआ ना, कार्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो वहां पर हम अबाउट टू का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम और उसके बाद अबाउट टू प्लस V1 का यूज करके हम वहां पर संभावना को व्यक्त करने वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं। तुम अब रोने वाले हो। यहाँ पर कार्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, हुआ नहीं है अभी, रोने वाला है, रो नहीं है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो प्रेजेंट का वाक्य है, इज, आर, एम में से कोई भी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा के उसके बाद अबाउट टू प्लस V1 का यूज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि यू है, यू के साथ में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, आर का यूज करेंगे, यू आर। इसके बाद अबाउट टू, यू आर अबाउट टू, और उसके बाद फिर वर्ब है बी, यू आर अबाउट टू बी, तुम रोने वाले हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। रेलगाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर
आने वाली है। यहाँ भी रेलगाड़ी अभी आई नहीं है, आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, अतः यहाँ भी इज आर एम प्लस अबाउट टू प्लस V1 का यूज करेंगे। रेलगाड़ी द ट्रेन, सिंगुलर नंबर है, इज अबाउट टू। आने के लिए, आना मतलब पहुंचना, अबाउट टू रीच प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। इसी तरीके से अगर पास्ट की संभावना व्यक्त करनी है तो वहां पर वाज या वर्ब में से कोई वर्ब लगाएंगे, उसके बाद अबाउट टू प्लस V1 का यूज करेंगे। ये पास्ट की संभावना व्यक्त करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम पिटने वाले थे। यहाँ पर भी संभावना व्यक्त की जा रही है, पिटने वाले थे, पिटा नहीं है अभी। सब्जेक्ट, टेंस हमारा पास्ट है, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ प्लूरल नंबर है, वर्ब का यूज करते हैं। यू वर अबाउट टू। अब यहाँ पर एक चीज और है, पिटने वाले थे खुद नहीं पिटेंगे, कोई इसको पीटेगा। अब जब कभी सेंटेंस में कार्य किसी दूसरे के द्वारा होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अब इसको पैसिव वॉइस से बनाने के लिए, टू को पैसिव वॉइस बनाना है तो टू के पैसिव वॉइस के लिए बी का यूज करते हैं, टू बी। और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पिटना बीट होती, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन। यू वर अबाउट टू बी बीटेन। ये हमारा अबाउट टू का यूज था। जब भी सेंटेंस में संभावना व्यक्त करनी हो तो संभावना व्यक्त करने के लिए अबाउट इज आर एम अबाउट टू प्लस V1 प्रेजेंट में, और वाज वर अबाउट टू V1 का यूज पास्ट टेंस में करके संभावना व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आगे के स्ट्रक्चर्स अब हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।